शहर के झुग्गियों में एक 10 साल का लड़का अरमान रहता था। लेकिन जिंदगी में अरमान पूरे होना उसके लिए किसी सपने के जैसा था। वो हर शाम पास के बड़े पार्क में रेलिंग से चिपक कर देखता। बच्चे महंगे खिलौनों से खेलते, झूलते, झूलों पर झूलते। उन्हें देखते हुए उसका भी मन मचलता, पर क्या करे। उसकी हालत देखकर न तो कोई उसे अपना दोस्त बनाता, न बच्चों के माँ बाप उसके साथ जाने देते। उसके हाथ में हमेशा एक टूटा हुआ छोटा सा ट्रक होता जो उसे कबाड़ में मिला था। तभी शहर की झुग्गियों की तंग गलियों से होकर उसकी माँ थैला लिए आ रही थी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। फिर वो जैसे ही अरमान के पास पहुंची, उसने देखा कि अरमान मासूमियत से बाकी बच्चों को निहार रहा है। बेटा, क्या देख रहे हो वहां पर? माँ, मैं वहां जाकर क्यों नहीं खेलता? बेटा, उस पार्क में जाने के लिए पैसे लगते हैं। वहां सिर्फ बड़े घर के बच्चे जा सकते हैं। हम जैसे गरीबों के लिए ये चीजें नहीं बनी हैं। चल तू मेरे साथ घर पर चल। अरमान रेलिंग से चिपका बच्चों को ही निहारा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी थी। माँ, मुझे भी खेलना है वहां, झूले पर, उन बच्चों की तरह। ये सुनकर माँ के कदम जैसे थम गए। उसने अरमान के चेहरे को दिखा, फिर बच्चों की ओर नजर डाली, पर कुछ ही पल की खामोशी के बाद उसने जल्दी से अरमान का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो घर चलते हैं अरमान, देर हो रही है। अरमान ने झिझकते हुए माँ का हाथ थामा, लेकिन उसकी नजरें अब भी पार्क की रेलिंग के उस पार टिकी रही। वो बच्चे अब भी हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, और अरमान का टूटा हुआ ट्रक उसकी मुट्ठी में कसकर दबा हुआ था। रास्ते भर अरमान चुपचाप चलता रहा, पर उसके होंठ धीरे से बस इतना बुदबुदाए, काश मैं भी खेल पाता। माँ ने सुना, मगर कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप अरमान को झुग्गी में लेकर आ गई। छोटी सी जगह, दीवारों पर धूल जमी थी, छत से टपकते पानी के निशान अब भी साफ दिख रहे थे। एक समय था जब अरमान का घर पूरा था, हंसी खुशी से भरा हुआ। लेकिन जब से उसके पापा की मौत हुई थी, सब कुछ बिखर गया था। उसके पापा मजदूरी करते थे, सुबह निकलते और देर रात लौटते। उसी कमाई से घर चलता था, मगर एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया, और उसके बाद ये छोटा सा बच्चा घर में जैसे सुनसान हो गया। अब उसका बोझ उसकी माँ के कंधों पर था। दिन भर काम करके जैसे तैसे रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी जंग बन गई थी। इन्हीं हालातों में अरमान चुपचाप बैठा था कि अचानक उसकी झुग्गी के बाहर से आवाज आई, अरमान, ओ अरमान। वो उसका दोस्त ऋतिक था, झुग्गियों के दूसरी छोर पर रहता था। ऋतिक के माँ बाप उसे अरमान से मिलने से रोकते थे, कहते थे कि झुग्गियों में रहने वाले बच्चों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। मगर ऋतिक उसको इन बातों की परवाह नहीं थी। वो रोज किसी न किसी बहाने से अरमान के पास आ ही जाता था, हाथ में अपनी कॉपी और किताबें लिए। अरमान, चल तुझे आज नया अक्षर सिखाऊंगा, स्कूल में मास्टर जी ने पढ़ाया है। अरमान की आंखें चमक उठती हैं। उसके पास पढ़ाई का कोई सहारा नहीं था, लेकिन ऋतिक उसकी उम्मीद बन चुका था। दोनों झुग्गी के झोपड़े में बैठ जाते। टूटी हुई चारपाई पर कॉपी पेन लेकर ऋतिक धैर्य से उसे पढ़ाना शुरू करता। अ से आम, बी से बॉल। अरमान मासूमियत से दोहराता, कभी हंस पड़ता, कभी गलती कर देता, लेकिन धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। और बढ़ते दिन के साथ पढ़ाई का शौक बढ़ते ही अरमान के दिल में एक और ख्वाहिश ने घर कर लिया। वो हर रात माँ से कहता, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी बैग लेकर जाऊंगा, यूनिफॉर्म पहनूंगा। माँ उसे देखती और दिल से चाहती भी कि उसका अरमान स्कूल जाए, मगर सच ये था कि पैसों की तंगी उन्हें बांध देती थी। उसकी माँ एक ही बात कहती थी, बेटा, अब ये हालात ऐसे नहीं है, जब पैसे होंगे तुझे स्कूल जरूर से भेजूंगी। ये सुनकर अरमान चुप हो जाता, पर अरमान ने एक दिन ऋतिक से कहा, ऋतिक, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन बिना पढ़ाई के ये कभी नहीं हो पाएगा। ऋतिक मुस्कुराया और बोला, तो चल मैं तुझे किसी के पास लेकर चलता हूँ। ऋतिक उसे अपने दोस्तों के पास लेकर गया। वहाँ मोहल्लों के बड़े लड़के थे, 16 से 19 साल तक के। ऋतिक ने सबको अरमान से मिलवाया और उसकी परेशानी बताई। सब चुपचाप अरमान को देखने लगी। तभी उनमें से एक बड़ा लड़का बोला, देख भाई, मुझे घर से हर तीसरे दिन 100 रुपए मिलते हैं।
आपसे उसमें से 50 रुपए तुझे दे दिया करूंगा। बाकी लड़के भी एक एक करके बोले, हाँ मैं भी दे दूंगा और मैं भी दे दूंगा। कुछ ही दिनों में सबकी मदद से पैसे इकट्ठे हो गए और उन्हीं पैसों से अरमान का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। पहली बार जब अरमान ने यूनिफॉर्म पहनी, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। सफेद शर्ट और नीली पैंट पहनकर वो दौड़ता हुआ उन्हीं दोस्तों के पास गया। दादा दादा देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, अरमान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। सबके चेहरे खिल उठे। कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब तो तू हम सबसे भी बड़ा लग रहा है। तो कोई हंसते हुए बोला, देखना तू सच में एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरमान के दिल में जैसे सपनों की दुनिया खुल गई। फिर वो अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने जैसे ही उसे यूनिफॉर्म में देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए अरमान को सीने से लगा बैठी और धीरे से बोली, आज तेरे पापा होते तो कितने खुश होते बेटा, तूने सच में दोस्ती कमाई है। इसी सुबह अरमान का स्कूल का पहला दिन था। उसकी माँ ने खुद उसका हाथ थामा और झुग्गी से निकल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ था कि उसका अरमान अब सपनों की राह पर चल पड़ा है। और अपने सपनों के पीछे भागते भागते काफ़ी साल बीत चुके थे। वो सारे दोस्त अब अपने अपने रास्तों पर बिछड़ चुके थे और अरमान, जिसे दादा कहकर बुलाता था, अब एक फैक्ट्री में काम करता था। जिंदगी की भाग दौड़ में उसने भी बहुत कुछ खोया और पाया था, लेकिन वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया था और देखते ही देखते पूरे 25 साल गुजर गए और उसे कभी खबर ही नहीं लगी कि अरमान कहाँ है, कैसा है। एक दिन वो फैक्ट्री में काम कर रहा था कि अचानक पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, दादा कैसा लग रहा हूं मैं। ये सुनते ही वो ठिठर गया। उसके हाथ से औजार छूटकर जमीन पर गिर गए। धीरे धीरे उसने पलटकर देखा और देखते ही आंखों में उसके आंसू झलक पड़े। सामने अरमान खड़ा था। अब वो बड़ा अफसर बन चुका था, चमकते चेहरे के साथ वही मुस्कान लिए जो 25 साल पहले उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दी थी। दादा कुछ पल उसे देखते रह गए, फिर होठों पर मुस्कान आई और कांपती आवाज में बोला, आज तो तू सच में हम सबसे बड़ा लग रहा है अरमान। ये वही बात थी जो उसने अरमान से उसकी पहली यूनिफॉर्म पहनते समय कही थी। उसने फौरन अरमान को गले लगा लिया। उसकी आंखें भीग चुकी थी, लेकिन दिल में गर्व था और फिर हंसते हुए बोला, तूने सच में कर दिखाया भाई, मुझे बहुत गर्व हुआ। लेकिन मेरे 50 रुपए कब लौटाएगा, बोल साले। अरमान जोर से हंस पड़ा। दादा भी हंसी में शामिल हो गए और इसी हंसी के साथ कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर थम गई।